तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लो ऑफ कंट्रोल की। फ़्लो ऑफ कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर हम बात करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, ये वीडियोस में कुछ पार्टीशन करेंगे हम, क्योंकि फ्लो ऑफ कंट्रोल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके कई पार्ट हैं। इनको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। अगर 11th और 12th की बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पाइथन के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिकल को ध्यान से समझेंगे तो आपके नंबर इजीली आप कवर कर पाएंगे पाइथन में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में ही बनते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पार्ट है और पाइथन की अगर बात हो रही है तो उसके अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के लिए अगर आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल ज़रूर पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे मेन चीज़, इतना टफ नहीं है ये, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, फिर सब टाइप कितने हैं, और उन सबको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल एक तरीके से ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट होता है और नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट होता है। मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल 3 टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पाइथन के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। पाइथन के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल 3 तरीके के होते हैं। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा लूप स्टेटमेंट और तीसरा जंप स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ इल्स स्टेटमेंट, और थर्ड है इफ़ एलिफ इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर लूप स्टेटमेंट में 2 तरीके के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, और जंप स्टेटमेंट भी 2 तरीके के होते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लूप स्टेटमेंट का एक अलग वीडियो कवर करेंगे और जंप स्टेटमेंट को अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल का कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट एक तरीके से आप ये समझ लो कि आपको प्रोग्राम में कोई कंडीशन दे दी गई कि अगर ऐसा होगा तो ये करना है, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। इफ़ स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इफ़ में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि है ना, मानो लो कि मुझे कोई वैल्यू दे दी गई कि अगर a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो फिर प्रिंट कर दो ये वैल्यू, कुछ भी, हेलो, एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ। और अगर ए की वैल्यू कुछ और हो तो फिर प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम को पता नहीं क्या करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर इफ़ स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आया तो। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ अगर ए की वैल्यू 1, ए इजिकल टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर हो, ठीक है, तो आप प्रिंट कर देना हेलो। और अगर नहीं हो तो फिर सिस्टम को हमने बताया नहीं है कि आपको क्या करना है, समझ रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 1 के बराबर है तो प्रिंट हेलो कर देना, और अगर और कुछ हो तो सिस्टम को कुछ नहीं पता, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम रुक जाएगा वहीं। सिस्टम को सिर्फ मैंने इतना सा बोला है कि अगर इसके बराबर हो। ये वही बात हो जाती है कि मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि अगर मैं जयपुर गया तो कल मैं क्लास नहीं लूँगा, समझ रहे हैं। या कुछ ऐसा ही कुछ सीन हो जाता है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर वो नहीं हुआ तो फिर सिस्टम को कुछ बताया नहीं गया है। मतलब एक कंडीशन दे दी जाएगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसके आउटपुट में जो वैल्यू डिफाइन की गई है वो आ जाएगा, और अगर नहीं हो रही है तो सिस्टम को कुछ नहीं पता, सिस्टम वहीं ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो आप ये समझो कि मैंने लिखा प्रोग्राम, देखो ए इजिकल टू, मैं लिख रहा हूँ ए इजिकल टू इनपुट, मतलब ये मैंने लिखा इनपुट इंटीजर में लेगा ये। यहाँ आप इंटीजर की जगह फ्लोट भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो a इजिकल टू इनपुट में वैल्यू लेनी है और एंटर द वैल्यू, हम यहाँ कुछ भी वैल्यू दे देंगे। और ये बोल रहा है इफ़ अगर a इजिकल टू 1, अगर a की वैल्यू 1 हुई ना, अगर a की वैल्यू जो हम देंगे ऊपर, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में जो हम कोड कर रहे हैं इसमें ये a की वैल्यू मांगेगा। अगर a की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, तो क्या कर देना, प्रिंट कर देना 1। अदरवाइज ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, मैंने पहले से इसको लिख लिया था। ठीक है, तो रन किया, ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू। अगर मैं 1 प्रिंट करता हूँ, देखो मैंने 1 प्रिंट किया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, ए की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक है, आप सिस्टम में देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 हो रही है, तो इस कंडीशन में आउटपुट आना चाहिए 1। तो देखो 1 आ गया।
क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इसने आउटपुट में दे दिया। अगर मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को और अब मैं देता हूँ ए की वैल्यू 2 दे दो या 5 दे दो, तो मैं 2 दे रहा हूँ। सिस्टम को नहीं पता, मैंने बोला कि अगर ए की वैल्यू 1 है तो आप ये कर दो, और अगर 1 नहीं हो, अगर ए की वैल्यू 1 हो तो आउटपुट में 1 दे दो, और अगर 1 नहीं हो तो फिर सिस्टम को पता नहीं है क्या करना है, तो सिस्टम एक तरीके से समझ नहीं पाएगा और बस रुक जाएगा। ये देखो, ये रुक गया सिस्टम, कुछ नहीं समझ पा रहा है सिस्टम कि भाई क्या करना है मुझे, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ इतना सा बोला है कि ए की वैल्यू 1 है, तो प्रिंट में, आउटपुट में आप एग्जीक्यूशन के बाद आप 1 लिख दो, तो लिख दिया। और अगर मैं कुछ और लिख रहा हूँ तो ये समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या इसी चीज़ को आगे समझने के लिए या इस आगे बढ़ाने के लिए इफ़ इल्स स्टेटमेंट आया था। ये क्या कहता है इसको हम समझते हैं। इफ़ इल्स स्टेटमेंट ये कह रहा है कि, है ना, अगर a इजिकल टू, देखो, इफ़ a इजिकल टू 1 हो तो प्रिंट कर देना हेलो, और अगर नहीं हो, अब तक तो क्या हो रहा था कि अगर a की वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर दो 1 को, या फिर हेलो जो मैंने यहाँ दिया है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू क्या करता हूँ, 1 नहीं करता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम रुक जाएगा, सिस्टम को समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या करना है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर a की वैल्यू 1 हो तब तो हेलो कर देना, और अगर नहीं हो, मतलब इल्स नहीं हो, तो फिर प्रिंट क्या कर देना, कुछ भी कर दो, बाय प्रिंट कर देना। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीके से हम लोग इफ इल्स स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसको हम देखने के लिए मैंने ये प्रोग्राम पहले से ही लिख रखा है, मैं वहीं से उस प्रोग्राम को कॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली। मैंने ये पहले से ही लिख रखे हैं इफ इल्स के प्रोग्राम पाइथन के अंदर। इफ इल्स, ये देखो, ठीक है, ये प्रोग्राम पहले से ही लिख रखे थे मैंने, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि a इजिकल टू इंटीजर में वैल्यू लेना है और इनपुट के तौर पे लेना है। आप यहाँ कंडीशन अगर डालना चाहो तो हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, एंटर द वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू एंटर करवा लिया अपन ने। अब देखो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपन को वहाँ शो करेगा कि भाई एंटर द वैल्यू, वैल्यू एंटर करो। अब यहाँ समझो क्या कह रहा है ये प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर सबसे पहले क्या करो, एंटर करो वैल्यू को, ठीक है, और फिर उसको चेक करो कि वो वैल्यू जो है आपने दी है वो 1 के बराबर है क्या। अगर मैं a की वैल्यू मान लो मैंने दिया a इजिकल टू 1, अब चेक करते हैं क्या होगा। मैंने बोला कि जो a है वो 1 है क्या, हाँ बिल्कुल a की वैल्यू 1 है, तो ये बोलेगा प्रिंट कर दो क्या, आउटपुट 1 कर दिया। अगर नहीं होती, मान लो अगर a की वैल्यू 1 नहीं होती, तो बोलता कि फिर आप इल्स में आ जाओ और उसको प्रिंट कर दो, तो हम प्रिंट कर देते हाय माय नेम इज़ राहुल। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट आएंगे, लेकिन इस कंडीशन में क्या था, आपने 1, a की वैल्यू 1 है तो 1 हमने प्रिंट कर दी, ये आ गया। फिर नीचे चलेंगे, प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे कि a की वैल्यू 1 है क्या, सर नहीं 1 नहीं है a की वैल्यू, तो फिर बोलेंगे कि अच्छा तो फिर ये 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर सही होती, मतलब सेटिस्फाई कर, तब हम a की वैल्यू 2 करते, लेकिन a की वैल्यू 2 तो नहीं होगी। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इल्स में आएंगे, तो इल्स तो है नहीं, समझ रहे हैं, मतलब 2 के साथ आप एक बार ध्यान से देखो, 2 में सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट ही दिया गया है, इल्स स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें देने की। तो फिर नीचे आएंगे, अब चेक करेंगे कि a की वैल्यू जो कि 1 है वो 3 के बराबर होती है क्या, नहीं होती है। अगर होती तो हम 3 लिख देते, लेकिन नहीं होती है, तो इस कंडीशन में हम लोग लिख देंगे इल्स स्टेटमेंट, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हाय माय नेम इज प्रिंस, ठीक है। चेक कर लेते हैं इस वैल्यू में अगर मैं 1 दूंगा तो ये 2 आउटपुट मेरे आ रहे हैं क्या। तो हम प्रोग्राम में फिर से चलते हैं, ये अपना प्रोग्राम है और इसमें इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये देखो, रन करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ में ले सकते हैं। मैं इस टाइम पर आइडियली है वो यूज़ में ले रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप वो यूज़ में ले सकते हैं। प्रोग्राम सेम ही होगा, बस सबका इंटरफेस कुछ अलग अलग होगा। आपको कोई भी पसंद आ सकता है, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आप आइडियली में ही करें, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। मैं वैल्यू 1 दे रहा हूँ, 1 मैंने दिया और 1 और हाय माय नेम इज़ प्रिंस आ गया, जो कि हमने पहले से ही बात करके रखी थी। क्यों? क्योंकि यही आएगा। अब एक बार मैं आपको एज ए होमवर्क आप इसको समझ लो, प्रैक्टिस में आप इसको समझ सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 2 कर देता हूँ यहाँ,
अगर मैं ए की वैल्यू 2 कर देता हूँ 2, अब आउटपुट क्या आएगा? आप 1 मिनट के लिए वीडियो को रोको और प्रोग्राम को सॉल्व करके चेक करो कि क्या आएगा। मैं आपको कंटिन्यू बता देता हूँ कि अगर a इजिकल टू मैं 2 करता हूँ तो क्या होगा। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, मैं सब कुछ रब कर देता हूँ एक बार। देखो अब a की वैल्यू हम लोग 2 से चेक करते हैं, क्या होगा अगर a की वैल्यू अगर 2 कर दी जाए तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलो 2 दे दिया, ये वैल्यू पूछेगा दे दिया। उसके बाद मैं बोलूँगा कि इफ़ a मतलब 2 बराबर होता है क्या 1 के, नहीं होता सर, तो ये तो हो गई फेल। समझ गए? अगर ये सही होती ना तो फिर अपन ये लिखते, लेकिन ये तो हो गई फेल। तो नीचे आएंगे, इल्स वाली लिख दो तो क्या होगी, हाय माय नेम इज़ राहुल, मतलब ये आ जाएगी। तो ये एक तो ये आ जाएगी। फिर नीचे आएंगे, फिर बोलेंगे क्या a जो कि क्या है 2 है, क्या 2 के बराबर होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो इसके साथ वाली ये 2 भी आ जाएगी यहाँ, आगे 2। फिर नीचे आएंगे, क्योंकि मैंने बताया प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट से लेकर नीचे जाता है, टॉप से लेकर बॉटम चलता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा, ठीक है। और हमेशा ये आगे नीचे टॉप से लेकर बॉटम तक चलेगा। नीचे आएंगे, ठीक है। तो थर्ड पे चेक करेंगे क्या a इजिकल टू 3, मतलब a की वैल्यू 3 के बराबर होती है क्या। तो a की वैल्यू क्या है 2 जो मैंने दी है, तो 2 3 के बराबर होती है क्या, नहीं होती, नहीं होती, तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट। और ये जो इल्स लिखा हुआ है ना ये हम लिख देंगे, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, हाय माय नेम इज़ प्रिंस, ठीक है। तो प्रिंस आ जाएगी। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं और आप भी चेक करो कि आपके भी सेम यही आउटपुट आ रहा है क्या। अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो फिर भाई एक बार फिर से कंप्लीट वीडियो को यहीं रोको और फिर से इसको देखो, है ना, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई होगी आपको समझने में जिससे आपका आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसको एक बार आप चेक करो। मैं अब इसको रन करके देख लेता हूँ और मैं वैल्यू देता हूँ क्या 2, चेक करते हैं क्या आता है। एंटर द वैल्यू, मैंने 2 दिया, ये देखो हाय माय नेम इज़ राहुल और 2, और हाय माय नेम इज़ प्रिंस, ठीक है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं क्या, अगर मैं ए की वैल्यू क्या दे दूँ 5 दे रहा हूँ, मान लो अगर मैं ए की वैल्यू 5 दे देता हूँ, तो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा। 90% लोग इस क्वेश्चन को आप कर देंगे, शायद वो समझ गए होंगे, लेकिन नहीं तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार स्पीड से चलेंगे। अगर ए की वैल्यू 4 कर दूं मैं तो क्या आउटपुट आएगा। देखो तेजी से चलो, यहाँ मैंने 4 दे दिया, ए की वैल्यू 1, 4 की वैल्यू 1 के बराबर होती है क्या, नहीं होती, तो हाय माय नेम इज़ राहुल आ जाएगा। 2 के बराबर होती है क्या, नहीं होती, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इल्स में देखेंगे, इल्स में कुछ है नहीं तो छोड़ दो। फिर नीचे आओ, क्या एक की वैल्यू जो कि 4 है वो 3 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इल्स वाला लिख दो, तो हाय माय नेम इज़ राहुल और हाय माय नेम इज़ प्रिंस आ जाएगा। एक बार लास्ट टाइम इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या सीन बनता है, क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसको हम रन करते हैं और मैं आउटपुट में वैल्यू दे रहा हूँ 4 मैंने दे दिया, देख लो, ठीक है। हाय माय नेम इज़ राहुल और हाय माय नेम इज़ प्रिंस आउटपुट आ रहा है, देखो एक बार, ये देखो आ गया। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का हम लोग टॉपिक अगर डिस्कस करें तो वो है इफ़ एलिफ इल्स। इफ़ एलिफ इल्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका प्रोग्राम जहाँ सेटिस्फाई हो जाता है ना, देखो इफ़ इल्स स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है, आपको टॉप से बॉटम चलना है, ठीक है, जब तक प्रोग्राम चल रहा है जब तक आपको चलना है। लेकिन इफ़, है ना, एलिफ इल्स ये कह रहा है कि आपका प्रोग्राम जहाँ सेटिस्फाई हो जाए ना, जहाँ सेटिस्फाई हो जाए वहाँ रुक जाना, उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। वापस डिफरेंस समझो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि आपका प्रोग्राम जितना लिखा हुआ है ना, जितना प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है उस कंप्लीट प्रोग्राम को चेक करना है जो आप वैल्यू दोगे, ठीक है। जैसे मैंने वैल्यू दी ए की वैल्यू 2, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया था, कहाँ पर, यहीं पर, लेकिन फिर भी मैं नीचे गया था किस में, इफ़ एल्स में। लेकिन यहीं अगर इफ़ एलिफ इल्स होता ना तो ये क्या बोलता है कि फर्स्ट में प्रोग्राम सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि वैल्यू मेरी 2 थी, तो वो सेटिस्फाई यहाँ नहीं हुई तो नीचे चला, यहाँ मेरी सेटिस्फाई हो गई बस यहीं रुक जाएगा, वो इस 3 के लिए चेक ही नहीं करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इफ़ इल्स और इफ़ एलिफ इल्स में, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग करके देख लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यहीं वीडियो को रोको और आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से फिर से देखो, आगे देखने से कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आपको इफ़ इल्स नहीं समझ में आएगा ना तब तक आप इफ़ एलिफ इल्स समझ ही नहीं पाओगे। और वैसे मेरे ख्याल से इतना तो टफ है ही नहीं जो समझने में इतनी प्रॉब्लम आए। तो इस प्रोग्राम को हम लोग थ्योरेटिकल नहीं लेकर स्पीड से प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार
करते हैं शुरू। मैंने ये प्रोग्राम पहले से बना रखा है, तो मैं इस प्रोग्राम को उठा लेता हूँ सीधा वहीं से ही। ये देखो, चेंज सिर्फ इतना सा करना है, जहाँ इल्स लिखना था ना, मतलब इफ़ लिखना था, वहाँ इल्स इफ़ हो जाएगा। ये एक तरीके से डिफरेंस है दोनों प्रोग्राम के अंदर, और आप लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए। और अगर नोट नहीं कर रहे हो तो भाई स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हो, ठीक है, और फिर आराम से आप इसको नोट कर लेना। कोशिश करना है सारे प्रोग्राम को आप खुद भी रन करो, तभी आप लोग समझ पाओगे, अदरवाइज़ तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर वीडियो को देखने का, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग वीडियो है, कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है थ्योरेटिकल कि आप लोग इसको देख लो और सुन लो और याद कर लो। नहीं, प्रोग्राम है तो आप इसको रन करो। जो पाइथन जो है वो मोबाइल में भी रन होता है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है, सर मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मैं कैसे रन करूँ, पाइथन मोबाइल में भी चल जाएगा। कई तरीके के आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कई तरीके की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी रन कर सकते हो, ठीक है। पाइथन ऑनलाइन इंटरप्रेटर आप गूगल पे सर्च करो तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। बेनिफिट ये है उसमें आपको कोई लाइब्रेरी भी नहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत। लाइब्रेरी क्या है, आगे से आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम लाइब्रेरीज़ को भी डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरीज़ को हेल्प में लेके आप हम नए प्रोग्राम को रन करेंगे। कई तरीके की लाइब्रेरी होती है जिससे हमारा प्रोग्राम और भी इजी और भी कम कोडिंग में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इफ़ एलिफ इल्स का। ये लास्ट प्रोग्राम है तो इसको बहुत ईजीली हम समझ लेते हैं। समझने की बस इतना सा ही है कि सेम टू सेम इफ़ इल्स स्टेटमेंट ही है ये, बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हम इसमें जहाँ प्रॉब्लम सेटिस्फाई जहाँ मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, वहीं मैं प्रोग्राम को रोक दूंगा। अगर मैं एक ही वैल्यू 2 दूंगा तो बस ये यही प्रोग्राम रुक जाएगा, ये 3 के लिए चेक भी नहीं करेगा। इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मैं रन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम में बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो इफ़ इल्स है उसमें इफ़ इल्स को हटाकर बस एलिफ लगा दिया है ना, तो ये ऐसा प्रोग्राम हो गया। रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। अब देखो, एंटर द वैल्यू ए, ये वैल्यू क्यों लिखी हुई आई, क्योंकि मैंने ये अंदर ये बात डाली है, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी चाहो वो लिख सकते हो। आउटपुट में एग्जीक्यूशन का टाइम ये लिखा हुआ आएगा, और मैंने इनपुट लिखा है, मतलब ये इनपुट में वैल्यू ले लेगा, और इंटीजर लिखा है तो इंटीजर में वैल्यू लेगा। तो रन कर लेते हैं एक बार इसको। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ 2। देखो आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ। अब पहले हम लोग चेक करते हैं कि आउटपुट किसके अकॉर्डिंग, या है ना, इफ़ इल्स के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा। तो इफ़ इल्स के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट जो है वो आएगा, इफ़ इल्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने दिया 2, तो सबसे पहले क्या है आता, अगर उसमें होता तो सर ये तो नहीं है तो आगे चलो, ठीक है, ये नहीं है तो फिर आगे चलो, ऐसा कुछ चलता है। इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, सबसे पहले 1 चेक करेंगे, तो 1 है क्या, नहीं है तो फिर आगे चलो। तो ये बोले, अब इफ़ इल्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला a इजिकल टू 2, तो मैं बोलूँगा क्या a इजिकल टू 1 है क्या, नहीं है तो प्रिंट वाली बात ये तो होगी नहीं, तो फिर आगे चलेंगे। फिर बोलेंगे a इजिकल टू 2 है क्या, हाँ 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, आगे देखेगा भी नहीं। समझ रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा कि a इजिकल टू 3, चलो ये मैं पहले तुम्हें करके बता देता हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो ये एक सेकेंड, ये देखो a इजिकल टू मैं 2 डाल रहा हूँ, देखो आउटपुट आ गया सिर्फ 2, आगे 3 के लिए चेक भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं। अगर मैं वैल्यू देता 3 में वैल्यू देता तो आउटपुट क्या आता। देखो पहले a इजिकल टू 3 चेक कर लेते, एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो अगर मैं क्या करता, मैं करता a इजिकल टू 3, अगर मैं a इजिकल टू 3 करता तो क्या होता। सबसे पहले बोलता a जो कि 1 है, a इजिकल टू 1, और 3 क्या, a क्या है, a 3 है, तो क्या 3 बराबर होता है क्या 1 के, नहीं होता, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर नीचे आता, फिर बोलता है कि क्या a जो कि वैल्यू 3 है, देखो a की वैल्यू 3 यहाँ से उठा रहा है, तो क्या a की वैल्यू 2 बराबर होती है क्या, मतलब 3 बराबर होता है क्या 2 के, नहीं होता सर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर नीचे आएगा और फिर बोलेगा कि क्या 3 बराबर होता है क्या 3 से, हाँ, तो आउटपुट हो जाएगा 3। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। मतलब जहाँ तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती वहाँ जब तब तक प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम ख़त्म ही हो जाता है ये अलग बात है, लेकिन प्रोग्राम चलता रहेगा जहाँ तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता है। और अगर एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो पूरे प्रोग्राम को सेटिस्फाई कर ही नहीं सक रही है, तो लास्ट में इल्स डाल देंगे। जब ये कुछ भी नहीं तो फिर ये तो बचेगा ही। एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं वैल्यू ऐसी दे देता हूँ, देखो वापिस समझो, अगर वैल्यू a की वैल्यू 1 दे दी तब तो यह आ जाएगा, 2 दे दी तो यह आ जाएगा, 3 देती तो यह आ जाएगा। और जब वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वहीं पर ही मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा। अब मान लो कि कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कि सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है इन तीनों कंडीशन को, मतलब इसको, इसको और इन तीनों को। a की वैल्यू मैंने 5 दे दी, अब क्या होगा, अब चेक करो।
ए की वैल्यू 5 दे दी तो क्या 5 1 के बराबर होता है क्या? नहीं होता सर, ये कैंसिल हो गया। फिर नीचे आ जाएंगे, क्या 5 2 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। क्या 5 3 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। तो जब तीनों कंडीशन फ्लॉप हो गई ना, तो लास्ट में लिख दिया इल्स, कि जब कोई भी नहीं तो सर आंख बंद करके ये लिख दो, समझ गए? आंख बंद करके ये लिख देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू अगर मैं 5 कर दूँ इस कंडीशन में तो क्या होगा। ये देखो, ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ 5, ये हो गया। और ये इसने पूछ लिया, नीचे आ रहा है 5 में कर देता हूँ। वो जो इल्स में है ना बात, वो आ जाएगी हाय माय नेम इज प्रिंस। समझ गए बात को? ये देखो ये आ गई, ये बात आ गई, हाय माय नेम इज प्रिंस। तो ये एक तरीके से था अपना इफ़ इल्स, इफ इल्स और इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का, जिसमें हम लूप बनाएंगे। लूप बनाने का अगर मैं आप लोगों को बेसिक बताऊं ना कि लूप स्टेटमेंट होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से लूप स्टेटमेंट का। ये लूप स्टेटमेंट कुछ ऐसा है जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो लूप बन जाएगा, वहीं थोड़ी देर घूमेगा घूमेगा और फिर बाहर आके निकल जाएगा। लूप स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो है फोर लूप और एक है वाइल फोर लूप, ठीक है। इसमें एक रेंज बना देंगे और उसमें एक तरीके से एक लिमिट सेट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप इसके जो प्रोग्राम हमने किए हैं, एक तो इफ़ का, इफ़ इल्स का, इफ़ एलिफ इल्स का, उसको आप करके देखिए। आपके पास सिस्टम है तो वेल एंड गुड। कैसे करना है आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पाइथन इंस्टॉलेशन एंड सेटअप बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं आराम से। इस टाइम पर लेटेस्ट वर्जन 3.10.0 चल रहा है और वही मैंने आपको सेटअप करके पूरा बताया है, और उसी सेटअप पे हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं और करेंगे भी, ठीक है। अगर वो नया वर्जन आ जाता है तो मैं वो नया वर्जन भी आपको करके बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल में करना चाहते हैं, तो कई तरीके की एप्लीकेशन आती है, तो आप आराम से उससे कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, इससे रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, अगर कोई क्यूरी है, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के उस पर वीडियो बनाओ, तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे। आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच।